वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कौरमा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में की तरह का होगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हम हाफ़ kg बीफ यूज़ कर रहे हैं, बोनलेस है बिल्कुल। साथ में हम हाफ़ कप दही यूज़ करेंगे। 2 अदद प्याज थे, उसको मैंने फ्राई कर लिया है और उसको पीस लिया। आप चाहें तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में 2 अदद टमाटर हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं जिसको हमने काट लिया है, 3 अदद हैं ये। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो कि 1 टीस्पून है। साथ में हमने पुदीना और सब्ज़ धनिया को पीस लिया है, खुश्क धनिया को भी पीस लिया है जो कि 1 टीस्पून है। ज़ीरा है, इसको भी हमने पीस लिया है, इसको भुना है फिर पीसा है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये भी 1 टीस्पून है। लाल मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। साबुत गरम मसाला ये भी 1 टीस्पून। 1 नींबू का हमने उसका रस निकाल लिया था। हस्बे ज़रूरत नमक यूज़ करें आप। और साथ में हमारे पास कौरमा मसाला है जो कि हम 1 टीस्पून ही यूज़ करेंगे। और गार्निश के लिए कुछ सामान है जिसमें हमने लेमन काट के रखे हुए हैं, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और साथ में अदरक काटी हुई है बारीक बारीक। साथ में हम पानी यूज़ कर रहे हैं। मैं यूज़ करूँगी 1 कप पानी यूज़ करूँगी और साथ में हम 1 कप तेल यूज़ करेंगे। तो अब हमने सबसे पहले अपने पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल को गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद हम इसमें साबुत गरम मसाले को भून लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हुआ हमने इसमें अपना साबुत गरम मसाला डाल दिया है। ये इसको हम हल्का सा भूनेंगे। जैसे ही ये भुन गया है तो अब हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसमें अपना गोश्त डालना है। हमने गोश्त को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, बड़ा गोश्त है। अगर हम इसको ज़्यादा बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा और इसके अंदर से जूस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है और फ्राई करके इसको निकाल कर साइड पे रख लेना है और हल्की आंच में पकाना है। जैसे ही ये गोश्त हल्का हल्का सा वाइट होना शुरू हो हमने इसको निकाल लेना है क्योंकि इसके अंदर का जूस ख़त्म ना हो। फिर इसके बाद हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी के लिए हमने जो हमारे पास प्याज थे हमने वो डाल देने हैं, साथ में टमाटर डाल देने हैं। हमने इसमें से अपना गोश्त निकाल लिया जो कि हल्का सा सॉफ्ट हो गया था और इसके अंदर जूस भी बरकरार रहेगा। अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं अपने। साथ में हमने धनिया और अदरक जो हमारे पास पुदीने का पेस्ट था हमने वो भी डाल देना है। इसके साथ साथ हमने इसमें लाल मिर्च वो भी डाल देनी है। साथ में अपने जो ज़ीरा था वो भी हाफ डाल लेना है। नमक डाल लेंगे। हमने जो प्याज रखे हैं वो हम सबसे एंड में डालेंगे क्योंकि वो पहले से ही ब्राउन है। हमने टमाटर को भी थोड़ा सा भूनना है। इसमें आधा कप पानी डालकर इसको ढाँप देंगे। ये हमारे टमाटर भुन रहे हैं, थोड़ा सा और भुन जाएंगे और जो हमारे बाकी मसाले रहते थे ये हमारे पास कुटा हुआ धनिया वो भी हम डाल देंगे इसमें। और इसमें आधा कप पानी डालकर इसको खड़ा देंगे। तो साथ में जो हमारे पास कौरमा मसाला था 1 टीस्पून इसका भी हमने डालना है। जो हमारे पास प्याज है इसको हमने एंड में डालना है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राउन है। आधा कप पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए हम
जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक ये अब बनता रहेगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रख दें। मैंने आपको कहा था जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा हमने इसमें अपना जो लेमन जूस है वो डाल देंगे। मैं फिर से एक दफ़ा अपनी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने इसमें साबुत गरम मसाला डाला, उसको भून लिया। उसके बाद हमने इसमें जो हमारे पास गोश्त था और अदरक लहसुन का पेस्ट था उसको भी भून लिया। फिर उसके बाद गोश्त डाला। गोश्त को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसके सारा जूस निकल जाता है और ये बहुत सख्त हो जाता है। फिर उसके बाद हमने अपने गोश्त को निकाल लिया। उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाले। टमाटर डालकर जितने भी मसाले थे वो सारे डाल दिए और फिर उसके बाद उसको आधा कप पानी डालकर रख दिया, इसको ढाँप दिया। फिर जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हुआ हमने अपना लेमन जूस डाला और अब हम इसमें डालेंगे अपने प्याज। प्याज़ों को अच्छी तरह से हमने इसके साथ मैश कर देना है। फिर हमारे पास दही, हमने अपनी दही डालनी है इसमें। क्योंकि ये अब हम बना रहे हैं कोरमा। कोरमे को हमें दम भी देना पड़ता है। तो जब हम दम देंगे तो उसमें जो हमारे पास लेमन है थोड़े से हम वो डाल देंगे, गार्निश वाले नहीं, और जो हमारे पास पड़े हैं वो डाल देंगे और थोड़ा सा हम अदरक डाल देंगे और फिर इसको 5 मिनट के लिए हमने सिर्फ दम देना है। अब ये ग्रेवी इसके साथ बिल्कुल मर्ज हो गई है, प्याज भी इसके साथ मर्ज हो चुके हैं। अब हमने इसको सिर्फ भूनना है। जब इसकी भुनाई मुकम्मल हो जाए, ऑलमोस्ट रेडी हो जाए, फिर उसके बाद हमने अपना गोश्त डालना है बिल्कुल आखिर में, जब इसकी भुनाई मुकम्मल हो जाए। देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी बन चुकी है ऑलमोस्ट। देख लें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हमने इसमें आधा कप जो हमारे पास दही थी हमने वो डाल देनी है। ग्रेवी है वो बिल्कुल भून रही है, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है, अगर आप ग्रेवी अपनी भून रहे हैं और वो इधर उधर से या नीचे से पैन को लग रही है तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप हल्का सा उसमें पानी ऐड कर दें। जब आप पानी ऐड करते हैं तो वो जो आपको एक खदशा सा होता है कि हमारी ग्रेवी नीचे से जल ना जाए या लग ना जाए, तो उससे ये चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी। अब आपकी ग्रेवी बिल्कुल सेव है। जब तक ये अच्छी तरह से भुने नहीं, यकजान ना हो जाए सारी चीज़ें, देन आपने इसको बनाते रहना है। क्योंकि ये कोरमा है, मैंने इसकी ग्रेवी इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे पसंद थी। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा नहीं पसंद तो आपको ज़रूरत नहीं है प्याज ज़्यादा डालने की। मैंने 2 प्याज डाले हैं तो आप 1 डाल लें, उससे ये होगा। लेकिन ग्रेवी मज़े की बनती है जब हम बनाते हैं इसको। जब ये फिर से जब ये चपकना शुरू, अभी देखेंगे इसके ऊपर ना दही के डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं, ये नज़र ना आए बिल्कुल भी। जब भी आप अपना सालन बनाएं, कोई भी बनाएं, तमाम चीज़ें यकजां हों, मतलब वो एक ही चीज़ का हिस्सा लगे। ये ना हो कि हम उसमें से हर एक चीज़ को, टमाटर अलग हो, दही अलग हो, वो चीज़ सही भुनी नहीं होती। जब भी किसी चीज़ को भूनना हो उसको अच्छी तरह से भूनें ताकि ग्रेवी यकजां हो जाए। तो इसकी आप नहीं पता, आपको इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये कैसी बनी आपसे। उम्मीद है कि आपसे अच्छी बनेगी। जी तो हमारी ग्रेवी रेडी है अब बिल्कुल। अब हमने जो हमारे पास भुना हुआ गोश्त था वो हमने इसमें मिक्स कर दिया है। इसको हमने 5 मिनट तक पकाना है और फिर इसको 5 मिनट तक दम पे रखना है। ये जो हमने गोश्त इसमें डाला था अब वो उसको हम भून रहे हैं। और हल्की आंच पर भूनना है इसको। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप बीफ बनाएं उसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि बीफ को अगर आप ऊंची आंच पे बनाएंगे तो आपके बीफ का सारा जूस निकल जाएगा और वो बहुत सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा।
बीफ खाने का। बीफ को बनाने के कुछ तरीके होते हैं कि इसको हल्की आंच पर बनाया जाए ताकि इसका जूस और जिसकी टेंडरनेस है वो बरकरार रहे। और इससे जब आप इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। जी तो हमारा कोरमा अब बिल्कुल रेडी है। बस हमने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1-2 नींबू, थोड़ी सी अदरक, हमने इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ दम देना है हल्की आंच पर बिल्कुल, और फिर हमने इसको डिश में सर्व करना है। जी तो हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको निकालना है अपनी डिश में। जी तो हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है और हमने डिश में भी निकाल लिया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देनी है आपने कमेंट के थ्रू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।